एक करोड़पति बहुत मुसीबत में था। करोड़ों का घाटा जो लगा था और सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी प्रार्थना भी नहीं की थी, फुर्सत ही नहीं मिली थी। पूजा के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे, कई मंदिर भी बनवाए थे जहां वो उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों से वो खुद मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो, पहली प्रार्थना वही कर सके, ताकि कोई दूसरा पहले मांगकर परमात्मा का मन खराब न कर दे। बौनी की आदत जो थी उसकी, कमबख्त यहाँ भी नहीं छूटी, तो सुबह सुबह पहुंच गया। लेकिन ये देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वो भी पीछे जाकर खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचने लगा कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें होंगी। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास है, इस धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी नहीं थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है, हे परमात्मा, अगर आज मुझे 5 रुपए नहीं मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मेरी पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपए होना बहुत आवश्यक है, मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ये सुन रहा था और भिखारी बार बार यही प्रार्थना किए जा रहा था। तो उसने छल्ला कर अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर उस भिखारी को दिए और कहा, ये ले 5 रुपए और जा जल्दी यहाँ से। अब वो परमात्मा के सम्मुख हुआ और बोला, प्रभु, अब आप मुझ पर ध्यान दें, इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपयों की जरूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है तुम्हें? धनी आदमी आश्चर्यचकित होकर बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम। मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे निस्वार्थ प्रेम और समर्पित भक्ति प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कद्र किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।